Hi guys, welcome to Great Indian Investor. I am your host and host आदित्य कपूर और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो अभी खुला हुआ है और एक्चुअली कल उसका आखिरी दिन है सब्सक्राइब करने के लिए। तो अगर आप जानते हैं तो इसका नाम है अडानी विलमार। दूसरे शब्दों में आप उसको कह सकते हैं फॉर्च्यून कंपनी का आईपीओ। जो कि मतलब ये जो अडानी विलमार कंपनी है ये फॉर्च्यून की पेरेंट कंपनी है जो बनी थी इंडिया के अडानी ग्रुप और सिंगापुर के विलमार ग्रुप जो कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप है। दोनों को मर्ज करके बनी थी अडानी विलमार ग्रुप इंडिया के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। आज के टाइम में इनकी शुरुआत सबसे पहले सिर्फ ऑयल्स में हुई थी, रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल्स, लेकिन आज ये कंपनी और भी बहुत सारे डिविजन्स में काम कर रही है, जैसे कि आपका आटा, दाल, चावल, बेसन, मतलब आपकी ग्रोसरीज के हर चीज़ आपको फॉर्च्यून ब्रांड के अंदर मिलेगी। तो इसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी और डिटेल्स जानने वाले हैं। क्या इसका प्राइस बैंड है और क्या वो इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए कल चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने डीमेट अकाउंट यानी कि मेरा जो ग्रो ऐप है उसके अंदर आ गया हूँ। आप किसी से भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा ग्रो ऐप, क्योंकि इस ऐप के ज़रिए आपका जो डीमेट अकाउंट है वो एकदम बहुत ही आसानी से बन जाता है। इट हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट्स टू क्रिएट योर डीमेट अकाउंट जस्ट फ्रॉम योर मोबाइल। एंड इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको कोई ईयरली या क्वार्टरली चार्जेस नहीं देने हैं, और इनका अगर आप इंट्राडे करते तो मात्र मैक्सिमम 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपको ब्रोकरेज लगभग ना के बराबर ही है। तो इसलिए ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रोकर है। मैं और भी ब्रोकर है, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट ग्रो ही है। तो इसमें अगर हम आप ये देखें तो यहाँ पे ये जो साइट सेक्शन है इसमें आपको दिखेगा आईपीओ। अगर आप इन ग्रो की मोबाइल ऐप में आएंगे तो उसमें भी आपको अलग से आईपीओ करके एक सेक्शन मिल जाएगा। तो आईपीओ पे अब हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अडानी विलमार। मैं इसमें पहले ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। मैंने कहा था कि मैं इस पर आपके साथ मिलके लाइव आके इस पर हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मैं कर नहीं पाया था। तो ये अडानी विलमार का आईपीओ यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है। तो यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल्स कि इसकी बिडिंग शुरू हुई थी 27 तारीख को। मेरे को वीडियो तब डालनी चाहिए थी, और ये 31 जनवरी यानी कि कल इसकी एप्लीकेशन बंद हो रही हैं। इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65 लॉट के हिसाब से, वैसे यहाँ पे शो कर रहा है 14,170, लेकिन आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना नहीं लगेगा। आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा 14,950, क्योंकि हमने अपर प्राइस बैंड जो इसका है 230 हमने उस पर अप्लाई करा है, जो और उसी भी हाँ करना चाहिए। तो इसे एक लॉट में 65 शेयर्स हैं और इसके प्राइस रेंज है 218 से 230। मतलब आप इसमें कम साइज के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे ही आप मैं आपको इसका सब्सक्रिप्शन रेट दिखा दूं, तो रिटेल कैटेगरी में 1.67% ऑलरेडी 1.67x पहले ही हो चुका है। यानी कि अगर आप इसको मान लें तो 167 लोगों में से सिर्फ 100 लोगों को इसमें से शेयर मिलेंगे, अगर आप एक हिसाब से देखें। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी इस कैटेगरी अंदर वो लोग आते हैं जो हम रिटेल कैटेगरी जैसे ही हैं, लेकिन वो लोग 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इसके अंदर आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस और बहुत सारे एक्सपर्ट्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, या वो लोग किसी शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर आते हैं। और फिर है एम्प्लॉयज़, मतलब जो लोग इस कंपनी के अंदर अडानी विलमार के अंदर काम कर रहे हैं या फिर अडानी ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी अगर शेयर चाहिए तो यहाँ पे वो उनके लिए अलग से एम्प्लॉय सेक्शन है। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि इस आईपीओ के अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा गया है। तो कंपनी वाले और ज़्यादा जानकारी निकालते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो कंपनी के बारे में लिखा है
तो Adani Wilmar is a FMCG food company that offers essential kitchen commodities like edible oil, wheat flour, rice, pulses and sugar. It is a joint venture incorporated in 1999 between Adani Group and the Wilmar Group, an agri-business group. The company's portfolio of products spans three categories, namely edible oils, packet food and FMCG, industry essentials. तो ये इस कंपनी के बारे में एक शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, किस नाम से कंपनी है, कौन सी ईयर में फाउंड हुई थी और करेंटली इनके एमडी कौन है। तो ये यहाँ पे हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस देखते हैं। सबसे हम स्ट्रेंथ्स पे नज़र डालते हैं। तो अडानी विल्मार के बारे में यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी इनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पढ़ने को मिल जाएंगी। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं। तो कंपनी का 2019 में जो रेवेन्यू मतलब इन कंपनी की इनकम थी वो थी 28,920 करोड़। तो ये 2020 में मतलब द ईयर ऑफ लॉकडाउन में भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ है, 29,767, विच इज़ नॉट बैड। और हम इस ईयर 2021 में देखें जो, तो फिर इनका इसके अंदर रहा है 37,196। तो मेरे ख्याल से ये रेवेन्यू ठीक है। और टोटल एसेट्स की अगर बात करें कि कंपनी ने हमने एसेट्स कितने बढ़ाए हैं, तो 2019 से लेकर 20 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग 100 करोड़, लगभग 180 करोड़ के आसपास का एसेट बढ़ा है। और अगर 2020 से 2021 में देखें तो काफ़ी हद तक इनका एसेट बढ़ा है। अब वैसे एसेट इतना ज़्यादा अभी हमको मैटर नहीं कर रहा है। अगर हम प्रॉफिट्स पे बात करें, कंपनी का मुनाफा कंपनी कितना हुआ, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो जैसे कि 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था 376 करोड़, जो 2020 में बढ़कर हो गया 461 करोड़। और अभी 2021 में इन्होंने दिए हैं 728 करोड़, जो काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है, जो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और यहाँ पे नीचे आपको कंपनी वाले और FAQs मिल जाएंगे, कंपनी के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। तो ये था अडानी का IPO। उम्मीद है आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, मैं अपना एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। कल लास्ट डे है, तो आप भी इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बनने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। और लिस्टिंग गेन्स की अगर हम बात करें, तो जब IPO के बारे में अब जैसे खबर आई कि कौन सी डेट को कौन से प्राइसेस पे आ रहा है, ये जब ये डिटेल सामने आई थी, तो उस टाइम इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो अप्रॉक्स 100 के आसपास था, जो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि 230 का इस पर आपका प्राइस बैंड है, 230 का आपका मतलब वहाँ पे 330 पे लिस्ट होने की संभावना। तो इट्स अ रियली गुड ग्रे मार्केट प्रीमियम अकॉर्डिंग टू 100 रुपीज़। पर जैसे आप जानते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जैसे मार्केट बढ़ता चढ़ता है उस हिसाब से भी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ता है चढ़ता रहता है। तो जैसा कि पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी गिरता हुआ रहा है, तो उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम भी स्टॉक का गिरा है, जो 100 से डायरेक्ट 44 पे आ गया था, फिर 44 से अगले दिन 47 पे हो गया था। तो आई थिंक 47 के हिसाब से भी अगर आपने देखे तो तब भी बुरा नहीं है ये। तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस IPO के रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट के कोई भी और क्वेरी या इस चैनल के कोई भी इम्प्रोवाइजेशन के लिए कुछ आपकी सजेशन, तो वी ऑल वेलकम दैट। That's it for today. See you next time.